आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समाज की आवाज़ उठाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से पूरे भिक्खु संघ की बात को सुनने के लिए आए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये कॉन्फ्रेंस है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संबंध में। 6 जुलाई 1949 को बिहार गवर्नमेंट में एक अधिनियम पास किया गया। उस अधिनियम की लड़ाई करीब अभी जो वक्त हुआ वो 132 वर्ष हो गए। 132 वर्षों से लगातार धम्मपाल अनागारिक जी के नेतृत्व में वो लड़ाई शुरुआत की गई थी। पिछले बार ये आंदोलन हमारे देश में चला कि BTMC एक्ट को निरस्त किया जाए, और आंदोलन बोध गया से लेकर दिल्ली की सड़कों तक, दिल्ली तक पहुंचा, और उसका पूर्णतः समाधान नहीं निकला। बस एक प्रलोभन देकर उस आंदोलन को बंद कर दिया गया। अब यह आंदोलन दोबारा से देश भर की भावना का आंदोलन, जनभावना का एक आंदोलन बन गया है। इस जनभावना के आंदोलन को जन आंदोलन, बौद्धों का आंदोलन, पूरे भारत के भिक्षु लामा, पूरे बौद्ध समाज के आंदोलन में एक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कि देश का कोई भी राज्य, कोई भी शहर या बौद्ध धर्म को मानने वाले, चाहे वो महायानी हो, थेरवादी हो या किसी और भी यान से वो ताल्लुक़ रखते हो, उन सब की श्रद्धा का और उनके मान्यताओं का एकमात्र केंद्र है महाबोधि महाविहार बोध गया। महाबोधि महाविहार 1949 में जो अधिनियम बना, उस अधिनियम के तहत 9 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। 9 लोगों की कमेटी बनाई गई। 9 लोगों की कमेटी में 4 लोग बौद्ध अनुयायी या बौद्ध भिक्षु हो गए और 4 लोग हिंदू हो गए, और 9वें व्यक्ति सरकार में जो मजिस्ट्रेट होगा उस गया डिस्ट्रिक्ट का, वो उसका चेयरमैन होगा। उस समय तो जब ये एक्ट बनाया गया तो चेयरमैन का कंपलसरी रखा गया कि वो हिंदू होना चाहिए। पिछले आंदोलन में ये अमेंडमेंट किया गया कि वो हिंदू होना जरूरी नहीं है, पर बात केवल अमेंडमेंट करने की नहीं थी। ये ना तो अनागारिक धम्मपाल के समय थी, ना ये बात जो पीछे आंदोलन चलाया हमारे पूरे भारत के भिक्खु संघ ने और उपासकों ने, ये बात तो भी अमेंडमेंट की नहीं थी। ये बात थी कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए। जिस प्रकार यरूशलेम में जो पूरी दुनिया के ईसाइयों का एकमात्र केंद्र है, मुसलमानों का मक्का मदीना में एकमात्र केंद्र है, वैसे ही दुनिया के बौद्धों का एकमात्र केंद्र जो है वो बोध गया। बोध गया बौद्धों के पास नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बौद्धों की अपनी कोई ताकत नहीं है, कोई वजूद नहीं है। जब हम जिस धर्म का पालन करते हैं, जिसके हम नियमों में बंद कर चलते हैं, हमारे पास अपना धार्मिक स्थल ही नहीं है जहाँ जाकर हम आज़ादी से वहाँ बुद्ध के समक्ष वंदन कर सके, वहाँ बुद्ध की बात कर सके। जाते तो है ये सोचकर कि हम महाबोधि महाविहार जा रहे हैं, पर वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ महाबोधि महाविहार की बगल में ही शिवलिंग है, गणेश जी की मूर्ति है, पंडित पुरोहित वहाँ पे पिंडदान श्राद्ध का हर वर्ष कार्यक्रम रखते हैं। तो ये बड़ा हमें दुख होता है, जबकि ऐसा किसी भी, ना तो गुरुद्वारे पे ऐसा होता है, ना मस्जिदों में होता, ना चर्चों में होता, और हमारे बुद्ध विहार पे ये ऐसा होता है। तो हमने अब ये कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि ये आंदोलन जो शुरुआत हुआ है, स्टार्ट हुआ है,
ये आगे चलकर पिछले आंदोलन की तरह रुक ना जाए, ये जन आंदोलन बने और इस आंदोलन में देश भर के भिक्षुओं का, लामाओं का, बौद्ध उपासकों का नेतृत्व इसमें सुनिश्चित होना चाहिए। जो लोग इस आंदोलन को अपने कंधों पे लेना चाहते हैं, रख कर चलना चाहते हैं, इसमें अपनी आहुति देना चाहते हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बन जाए, जिसमें उनकी मांग यही प्रथम मांग रहेगी कि हमें बीटीएमसी एक्ट 1949 को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाए। कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई सुधारी की गुंजाइश नहीं, कोई और प्रलोभन नहीं, बस एक ही बात है। इस आंदोलन का पूरा एक ही उद्देश्य है कि महाबोधि महाविहार को, उसके नियंत्रण को, जो अभी तक अधिनियम बना के चलाया जा रहा था, वो अधिनियम पूरी तरह से निरस्त हो जाए।